हम सब जानते हैं कि भारत की ये पुण्य भूमि सिर्फ वीर पुरुषों की जननी नहीं है, सेवा और त्याग में रत उन महान स्त्रियों की भी जननी है जिन्होंने इस देश को, समाज को, न्याय को, सेवा और समर्पण और त्याग को एक नई दिशा दी है। उसमें एक महान विभूति थी, रानी अहिल्याबाई। ये मेरा सौभाग्य है कि जो उनकी कर्मस्थली इंदौर थी, मैं उस इंदौर की बेटी हूँ और निश्चित ही जैसा उनका जीवन रहा है वो हम सब के लिए आदर्श है। जो हम आदर्श आज ढूंढ रहे हैं कि एक पारदर्शिता इस देश में होनी चाहिए, राजनीति हो, समाज सेवा हो, हम जन कल्याण की बातें करें, हम शुचिता की बात करें, हम न्याय की बात करें, हम सुशासन की बात करें, ये सभी साकार रूप में अगर किसी में समाहित थे तो रानी अहिल्याबाई होलकर में थे। और ऐसी देवी की 300वीं जयंती बनाने के लिए पार्टी के आदेशानुसार हम सब एकत्रित हुए हैं। ये हमारा धर्म और कर्तव्य भी है कि उनके आचरण, उनके व्यवहार को नीचे तक प्रसारित करने का हम सब काम भी करें और उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितना हमसे बन सके पूरी निष्ठा के साथ हमने कार्य को सार्थक रूप प्रदान करें। जैसा बहन गीता जी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक जिले अहमदनगर में जो चौड़ी नाम के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। एक सामान्य जो महाराष्ट्रियन परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की वो विलक्षण प्रतिभा की वो साक्षी रही हैं और शिव की वो बड़ी उपासक और साधक रही हैं। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा को देखकर ही मल्हार राव होलकर जो इंदौर के शासक थे उनको वो पसंद आई, क्योंकि कहते हैं कि पूत के पग पालने में ही नजर आ जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे के साथ, खंडेराव जी के साथ उनका विवाह किया और ऐसे वो इंदौर पधारी। लेकिन उनकी जीवन में परीक्षा पग पग पर उनके सामने खड़ी थी और उन सभी परीक्षाओं का दृढ़ता पूर्वक उन्होंने सामना किया। उनके पति की एक युद्ध में मृत्यु हो गई। वो सती की प्रथा उस वक्त चली थी, लेकिन उनके ससुर जी मल्हार राव ने उनसे निवेदन किया और उनको सती होने से मना किया। उस राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए उन्होंने ये सती प्रथा को ठुकराया और उस राज्य की सेवा करने का निर्णय लिया। लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। उनके पुत्र की भी असमय मृत्यु हो गई। इतने दुख झेलने के कारण एक महिला हो सकता अपने जीवन से ही निराश हो जाती, लेकिन ये बहुत सुदृढ़ संकल्प वाली महिला थी। उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी प्रजा को ध्यान में रखकर सुशासन करने का दृढ़ संकल्प लिया और राज्य संभालने की प्रतिज्ञा करते हुए अपने राज्य में सुशासन स्थापित करेंगी, न्याय करेंगी, सेवा करेंगी। क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने 3 संकल्प लिए थे, शासन नहीं, सेवा का। न्याय को उन्होंने जीवन माना था और जन सेवा, उसमें शिक्षा को, पुनः हमारी जो विधवा महिलाएं हैं उनके पुनर्विवाह को, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर महिला को बनाने की ये 3 संकल्प के माध्यम से वो महान शासक बनी। उनके जीवन के कई प्रसंग हैं। जैसे हम कहते हैं कि दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है, वो झुक जाए तो सीता है और अड़ जाए तो चंडी काली है। तो सीता और चंडी का रूप अगर कहीं देखना है तो उनके जीवन का एक प्रसंग है। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन जो हमें आंखों में अश्रु ला दे वो प्रसंग इस प्रकार का था कि उनके जो बेटे थे माले राव, एक बार रथ से वो कहीं जा रहे थे और उनके रथ में आकर गाय का बछड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लेकिन उसके पास वो रुके नहीं और वो आगे बढ़ गए। उसी राह पर जब रानी अहिल्याबाई निकली और जब उन्हें सच्चाई पता लगी, जब गाय को उसके मृत बछड़े के पास करुणामयी स्थिति में उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राज दरबार लगाया और अपनी बहू रानी को बुलाकर उसी से पूछा कि एक माँ के सामने अगर उसके पुत्र की हत्या हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। उनकी बहू रानी ने आदेश कहा कि उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। बिना किसी संकोच से अपने पुत्र को उसी रथ से कुचलकर मृत्यु दंड का आदेश महारानी अहिल्याबाई ने दिया। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति थी कि कोई भी रथ चलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो महारानी जो अहिल्याबाई है उन्होंने स्वयं रथ की जो कलाम है उसको थामा और उस अपने पुत्र को कुचलने के लिए लगी। लेकिन देखिए, न्याय के रथ के आगे करुणामयी माँ आ गई। वही गाय जिसके बछड़े को रथ से कुचल कर जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो गाय उस रथ के सामने आ गई और उस रथ को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस प्रकार उस न्याय की जीत हुई। आज भी इंदौर में आड़ा बाजार के रूप में वो स्थान आज भी विद्यमान है। ऐसे कई प्रसंग हैं, जैसे युद्ध में जीता हुआ राजकोष,
जब वो अपने कक्ष में देखती थी, जब उसके पति जिंदा थे, तब वो उसका भी विरोध करती थी कि ये प्रजा का हक है, ये प्रजा के हक में ही जाना चाहिए, और उसे राजकोष में शामिल कर देती थी। ऐसे कई प्रसंग उनके जीवन के आज हमें शुचिता के राह पर चलना सिखाते हैं। हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कैसे सेवा का राह हमें चुनना है, कैसे प्रजा का ध्यान में रखना है। वो परिस्थितियां थी जब महिलाओं के लिए काम करना बहुत मुश्किल था। महिलाओं को तो ठीक से शिक्षा भी नहीं मिलती थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में शासक बनके न्याय की स्थापना करना, समाज सेवा को बड़ा माध्यम बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि महेश्वर में जो साड़ी उद्योग है आप सब परिचित है, देश नहीं विदेश में महेश्वर की साड़ी आज प्रचलित है। ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। वो आज भी चरितार्थ है, आज भी हम सबके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। हम हमेशा कहते हैं कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था। जब बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा परिवार वाले बड़े खुश होते हैं कि हमारे परिवार में एक नन्हा मुन्ने बच्चे का आगमन हुआ है। लेकिन बच्चा रोता है, नहीं रोता है तो डॉक्टर उसको मार कर रुलाते हैं। तो जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, जीवन ऐसे जी के जा कि जब तू जाए जग रोए तू हंसता जाए। यानी हमें जीवन ऐसा ही जीना चाहिए। ये माँ अहिल्याबाई ने हम सबको प्रेरणा दी है कि हमें जीवन में ऐसे जन कल्याणकारी कार्य करना चाहिए कि जब हम नहीं रहें तो हमारी याद में दुनिया आंसू बहाए, लेकिन उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करे। और वही काम भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके कंधों पर डाला है। ये निर्णय किया है कि मालवा की उस रानी के शौर्य को, उनके न्याय को, उनकी सेवा को, उनके त्याग को, समर्पण को भारत के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक व्यक्ति के मस्तिष्क में हमें डालना है, ताकि आप सब और आने वाली पीढ़ी उससे उदाहरण देकर अपने जीवन को सेवा के सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर सके। नहीं तो क्या होता है कि यूं तो हजारों हजार फूल है इस दुनिया में, कोई चढ़ा भगवान के श्री चरणों में तो कोई सजा अर्थी पर। इस 5 पंखुड़ी के फूल का क्या अस्तित्व, क्या मान है? फूल तो वो महान है जो झरा पड़ा हो धरा पर और महक आसमान में। माँ अहिल्या के कर्मों की महक सिर्फ मालवा प्रांत में नहीं, भारत के प्रत्येक कोनों में महके, उसका भार आप सबके कंधों पर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी महारानी जिन्होंने त्याग, समर्पण, सेवा, न्याय की स्थापना की, उनके इन गुणों को हम सब नीचे तक प्रभावित करेंगे। जैसी ये